नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात करते हैं खरी खरी, बात करते हैं दिन दहाड़े कैश वैन के लुट जाने की, ड्राइवर की हत्या की, गार्ड के घायल होने की और एक 7 साल की बच्ची के हवस का शिकार हो जाने की। रोज यही हो रहा है। रोज कोई न कोई अबोध बच्ची जो है वो लुट जा रही है, मर जा रही है। और आज तो कमाल है, दिन दहाड़े भरे बाजार कैश वैन को लूट कर चले गए मोटरसाइकिल पर 2 लोग। क्या कहा जा सकता है? जिस तरीके से जघन्य अपराध हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो लोग हमें छत्तीसगढ़ की जगह अपराधगढ़ या जुर्मगढ़ के नाम से जानने लग जाए। फिल्मी स्टाइल पे लूट। मोटरसाइकिल वाले आए, गाड़ी रुकी थी, कैश वैन से पैसा निकाल के एटीएम में डाल रहे थे, उतने में रोके, गोली मारे, पैसे लिए और चले गए मस्त आराम से। माने उनको मालूम था इतने बजे गाड़ी रुकेगी, इतने मिनट में ये अंदर जाएगा, इतने मिनट में आएगा बाहर, उतने मिनट में उन्होंने काम कर दिया। अब रेकी की नहीं की, ये सब बात की बात है। पुलिस कह रही है एक्सपर्ट हो। अरे एक्सपर्ट कहाँ से लाओगे? क्योंकि हॉलीवुड या अमेरिका या यूरोप है क्या, जहाँ पे आए दिन बैंक वैंक लूटते रहते हैं और वहाँ के जो एक्सपर्ट लोगों को यहाँ ले आए? अजीब अजीब सा माहौल है। कोरोना की दहशत तो अपने आप कम होती चली गई है, अब कोरोना से कोई डर भी नहीं रहा है, लेकिन कोरोना से ज्यादा दहशत तो इस अपराध की और जुर्म की हो गई। फिर एक बच्ची 7 साल की, उसको कोरोना का डर दिखा के नर पशु उसको अपना शिकार बना गए। बच्चियां सुरक्षित ही नहीं है यहाँ। पता नहीं कौन किस भेष में आएगा। और अस्पताल में भर्ती तक का तो मरीज जो उसकी तक तो इज्जत लूट डाली। अस्पताल में भर्ती है, बेहोश है, उसकी इज्जत लूटी है। छोटी बच्ची 7 साल की, उसको तो होश ही नहीं, दुनियादारी देखी नहीं है, और उसके ऊपर इतना बड़ा कलंक उसकी छाती पे, उसके दिमाग में ठोक दिया। जिंदगी भर वो बोझ नहीं उतार पाएगी। कहाँ तो हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ जो है प्रेम का टापू है, शबरी का प्रदेश है। यहाँ शबरी ने झूठे प्रेम में झूठे बेर खिला दी थी राम को स्वागत में। हर किसी का स्वागत करता है छत्तीसगढ़। मेहमान नवाजी के लिए फेमस है छत्तीसगढ़। भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़। यहां ऐसे राक्षस कहां से आ गए, क्या आ गए, कैसे ये सब हो रहा है, कोई हैरान है सब। और इस सबके पीछे एक बात तो है, ये तो तय है कि पुलिस जो है वो है या नहीं है, ये किसी को नहीं पता। पहले तो पुलिस बहाना बना देती थी कि हम वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त हैं, हम क्या करें, हम इस मंत्री पे जाते। अरे अब तो मंत्री घूम ही नहीं रहे हैं, तो आप कहां व्यस्त हो भैया? जुआ सट्टा पकड़ने में लगे हो, देह व्यापार पकड़ने में लगे हो, कि जमीन के जो हो रहे हैं 420 420 ये सब मामले में वसूली। ऐसा लगता ही नहीं है छत्तीसगढ़ में पुलिस है, वरना दिन में, रात में ऐसी लूट नहीं होती जो दिन में हो गई। भरे बाजार, सब खड़े, सब देख रहे, और आने जाने वाले लोग भी पता नहीं। अब गोली चल रही तो दहशत तो होगी, कोई अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? गार्ड घायल, उसने विरोध किया तो ड्राइवर बेमौत मारा गया। वो तो कैश छोड़ने गया था, दुनिया ही छोड़ गया। क्या गलती थी ड्राइवर की? उसका परिवार अब अनाथ, गार्ड भी गंभीर रूप से घायल। अब वो दोनों निकल लिए
मोटरसाइकिल पे भाई, मोटरसाइकिल पे लूट, कार में इसमें उसमें भागे समझ में आता, मोटरसाइकिल में लूट रहे हैं। या तो पुलिस निकम्मी है या फिर अपराधी, उनके हौसले बहुत बुलंद है। यही बात हो सकती है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है, पुलिस का उसको खौफ नहीं है। अब पुलिस है या नहीं अपराधियों को पता नहीं, और अगर है भी तो पुलिस इतनी निकम्मी है कि उसके पास फुर्सत नहीं है बहाने बनाने के सिवा। ये बहुत दुर्भाग्यजनक परिस्थिति में जो है हमारा राज्य है। राज्य छत्तीसगढ़ में ऐसे अपराध कभी होते नहीं थे। एक आध अगर कोई छोटी मोटी बड़ी वारदात भी हो जाती थी तो उसका हंगामा हो जाता था। ये ऐसी अपराध, ऐसी वारदात रोज हो रही है। बच्चियों को जिंदा जला दे रहे हैं, जिंदा। रोज कहीं न कहीं किसी न किसी बच्ची की जो है अस्मत लूट रही है। क्या कहें। और अगर ऐसे में कोई छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ और जुर्मगढ़ कह देता है तो फिर बुरा भी नहीं मानना चाहिए। उम्मीद है छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ और उम्मीदगढ़ नहीं बनने देगी पुलिस। यहाँ की पुलिस फिर से अपने जो है फॉर्म में आएगी, पुलिस फिर से सख्ती दिखाएगी। रायपुर के एसपी ने निगरानी बदमाशों की लिस्ट मंगा ली है, वो ढूंढ रहे हैं। सारे जिलों में यही आम होना चाहिए। निगरानी जो बदमाश है उनकी लिस्ट तैयार होना चाहिए, और एक पुलिस की एक पहचान तो हो। अरे अपराधियों को खौफ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, कम से कम अपराधियों को मालूम तो होना चाहिए कि इस प्रदेश में पुलिस है। सरकार पूरी ताकत लगा रही है, अब पुलिस का निकम्मापन उस पर कलंक लगा रहा है। हो सकता है कि किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत हो रहा हो, इसमें भी कोई शक नहीं हो सकता। बहरहाल बहुत निंदनीय घटना हुई है, और ये पुलिस के मुंह पे करारा तमाचा है। पुलिस को सबक लेना चाहिए, और पुलिस को होश में आना चाहिए, पुलिस को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, और पुलिस को अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपनी पहचान बनाए रखने के लिए चुस्त दुरुस्त होना ही चाहिए। अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। For more information, log on to www.clips.in.